आज पूरा बारामती रो रहा है, अपने लाल के खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अस्पताल में अजीत पवार का शव रखा हुआ है, जहां लोग एक एक कर आ रहे हैं और चित्कार कर रहे हैं। उन्हें क्या ही पता है कि अब अजीत दा कभी नहीं लौटेंगे। आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ ढह गया। आज बारामती की मिट्टी अपने दादा के खून से लाल हो गई। अजीत पवार, वो नाम जिसने दशकों तक महाराष्ट्र की सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज उसी बारामती के रनवे पर जिंदगी की जंग हार गए, जिसे उन्होंने खुद संवारा था। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर हमारी सुरक्षा प्रणाली में लगा वो घुन है जो वीआईपी से लेकर आम आदमी तक को लील रहा है? सुबह के 8:45 बज रहे थे। बारामती एयरपोर्ट का आसमान धुंध से भरा था। वीएसआर वेंचर्स का लियरजेट 45 लैंडिंग की कोशिश करता है, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और एक जोरदार धमाका, विमान 2 टुकड़ों में बट गया और देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया। अजीत पवार के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी, पीए और चालक दल समेत 5 जिंदगियां पल भर में राख हो गई। पहचान इतनी मुश्किल थी कि अजीत दादा की शिनाख्त उनकी घड़ी से कर ली। क्या ये मंजर देखकर भी हमारा सिस्टम जागेगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, तभी हादसे के शिकार हो गए। इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार, पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस विमान को पायलट शांभवी पाठक, को पायलट सुमित उड़ा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार पायलट को रनवे साफ नजर नहीं आया, वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश कर गया और जोरदार धमाके के साथ प्लेन जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया। इसके बाद तुरंत ही उसमें भयानक आग लग गई। ये भी जानकारी मिली कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। पायलट ने मेडे कॉल भी नहीं किया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज स्कूलों की छुट्टी कर दी। राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती किए जाने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही विमान हादसे पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या भारतीय राजनीति के सबसे गंदे और गहरे रहस्यों का सबसे बड़ी साजिश। पिछले 80 सालों का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता सत्ता के शिखर की ओर बढ़ा या जब भी किसी ने सिस्टम की जड़ों को हिलाना शुरू किया, आसमान ने उसे निगल लिया और हवाला सिर्फ मौसम खराब होने का दिया गया। 1945 में ताइवान की पहाड़ियों से शुरू हुआ यह सिलसिला 2026 में महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे अजीत पवार तक पहुंच गया। आखिर क्यों वीआईपी सुरक्षा में रहने वाले इन दिग्गजों की विमान की ही तकनीकी खराबी का शिकार हो जाता है? विमान हादसे की कई कहानियां हैं जिन्हें अक्सर फाइल बंद करके दफन कर दिया जाता है। क्या यह पायलट की गलती थी या किसी अदृश्य हाथ ने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था? सवाल यह है कि करोड़ों के खर्च और ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी चेक के बाद भी वीआईपी विमानों के इंजन आखिरी वक्त पर जवाब क्यों दे जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि इनमें से अधिकांश हादसों की ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट या तो सार्वजनिक नहीं की जाती या अधूरी रह जाती है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि ये नेता उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब वो अपने राजनीतिक करियर के सबसे निर्णायक मोड़ पर थे? 1980 से लेकर अभी तक कई बड़े चेहरे विमान हादसे के शिकार हुए, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या थी?
आज तक फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई। लोग आज तक नहीं जान पाए कि आखिर असली वजह क्या थी। सबसे पहले बात 1980 की करें तो कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 23 जून 1980 को एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई। सफदरगंज एयरपोर्ट के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक विमान में हवाई स्टंट करते समय उनके विमान का कंट्रोल खो गया और वो क्रैश कर गया था। इसके बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले फिजिस्ट होमी जहांगीर भाभा की भी एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश कर गया था, जिसमें होमी जहांगीर भाभा भी सवार थे। द हिंदू के मुताबिक जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गलत कम्युनिकेशन की वजह से विमान स्विट्जरलैंड में मोंट ब्लैंक से टकरा गया था। ठीक इसी तरह 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री माधवराज सिंधिया भी एक विमान हादसे के शिकार हो गए थे। उनकी मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2001 को वो एक 10 सीटर वाले प्राइवेट विमान से राजनीतिक रैली में शामिल होने जा रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। अधिकांश मामलों में मौसम खराब होने की ही वजह बताई जाती है। 2002 में लोकसभा के स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बालियोगी की भी एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। 3 मार्च 2002 को एक चॉपर उन्हें पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम से लेकर जा रहा था। तभी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कैकलूर के पास एक तालाब में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की भी 2009 में विमान हादसे में ही मौत हुई थी। 2 सितंबर 2009 को उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण घने नलामाला जंगल में क्रैश कर गया था। वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। वो वाईएसआर नाम से सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। वाईएस रेड्डी 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वहीं 2011 में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई थी। 20 अप्रैल 2011 को वो 4 लोगों के साथ तवांग से ईटानगर जा रहे थे। तभी वेस्ट कामेंग जिले में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। वो 2007 से उनके निधन तक अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे थे। विमान हादसों की तकरीर में 2021 की घटना भी जुड़ी है, जिसने सबको झकझोर दिया, जब एक विमान हादसे ने पूरे देश को झटका दिया था। 8 दिसंबर 2021 को खबर आई कि जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। बिपिन रावत तब देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे। इस पद पर रहने वाले वो पहले व्यक्ति थे। सीडीएस सरकार के लिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सैन्य सलाहकार होता है। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग भी सवार थे। सभी लोग सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। इसके बाद 2025 की वो काली सुबह भी आई, जब विमान हादसे ने 242 जिंदगियों को ली लिया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था। विमान में उस वक्त पायलट समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वो 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज एक बार फिर विमान हादसे ने महाराष्ट्र में सबके चहेते अजीत पवार को निगल लिया। अजीत पवार का जाना केवल एक राजनीतिक शून्यता नहीं है, बल्कि इस खोखले सुरक्षा तंत्र की पोल खोलता है, जो करोड़ों के बजट के बाद भी एक सुरक्षित लैंडिंग की गारंटी नहीं दे सकता। आखिर कब तक हम इन मौतों को महज एक हादसा कहकर फाइलों में दफन करते रहेंगे? क्या यह तकनीकी खराबी थी या सत्ता के गलियारों में बुना गया कोई घातक जाल? जब तक जांच की आंच असली गुनाहगारों तक नहीं पहुंचती, जब तक कॉकपिट का पिटारा नहीं खुलता, जब तक वॉइस रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आता, तब तक बारामती का यह धुआं शांत नहीं होगा। आज सवाल सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं है, बल्कि उस भरोसे की मौत का है जो यह देश अपने वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर करता है। अब चुप रहने का वक्त निकल चुका है, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा से लेकर जनरल बिपिन रावत और अब अजीत पवार
क्या ये वाकई कुदरत का खेल है या कॉकपिट के भीतर रची गई कोई सोची समझी साजिश? ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आएगी, कुछ पन्ने भरे जाएंगे, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बारामती के उसी रनवे पर मौत का जाल कैसे बिछा जिसे खुद अजीत दादा ने सींचा था। यह हादसा नहीं, चेतावनी है। चेतावनी सिर्फ ये कि जब वीआईपी सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे हो सकते हैं। इन हादसों की सच्चाई जानने का हक मुझे और आप सभी को भी है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। विमान हादसों को लेकर हमेशा मौसम खराब की जो है मौसम खराब होने का एक बहाना दे दिया जाता है, लेकिन आखिर कब तक मौसम खराब होते रहेंगे? अगर मौसम खराब था तो आपने उड़ान की अनुमति कैसे दी? हमने आपको 1980 से लेकर अब तक के विमान हादसों को बताया कि कैसे आज भी वो केस कहानियों और फाइलों में दफन है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपके अंदर भी ये जागरूकता है? क्या ये जानने की कोशिश है, जानने का जुनून है कि आखिर इन हादसों में बड़े चेहरे ही कैसे एक पल में काल के गाल में समा जाते हैं? तो आप भी आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और अपनी राय भी हमें कमेंट करिए। इस पूरे विश्लेषण से आपने क्या कुछ समझा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि एयर नाउ वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज को प्रमुखता से दिखाता है, आपके उस दर्द को प्रमुखता से दिखाता है, उस दर्द को समझता है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी, फेसबुक पेज को और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।